वेलकम बैक टू स्टडी विद आरजी। माय नेम इज मौशमी दास और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स को। बच्चों, ये हमारा मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो आपको पता ही है फर्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, जिसमें हम चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से समझ लेते हैं उनको। अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल हम उनको समझेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज का जब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10 का वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर बच्चों प्रीवियस ईयर भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं रियल नंबर? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। तो सारे नंबर्स जितने भी हमें पढ़े हुए हैं जो कि हम रियल नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। बेसिकली इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज रेशनल, अदर वन इज इर्रेशनल नंबर। तो हम थोड़ा सा इनको रिवाइज करते हुए चलते हैं बच्चों। तो पहला वाला कैटेगरी क्या है हमारा? ये पहला कैटेगरी होता है हमारा रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरा कैटेगरी हमारा क्या होता है? दूसरा कैटेगरी हमारा इर्रेशनल नंबर का होता है, इर्रेशनल नंबर्स। और इसे हम बेसिकली क्यू डैश या क्यू सी से भी डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। डिनोमिनेटर 0 होना पॉसिबल नहीं है या अलाउड ही नहीं है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स which can be written in p by q form। और important क्या है? where q cannot be equal to 0 are rational numbers। ठीक। अब यदि मैं पूछूं कि क्या 21 एक रेशनल नंबर है, तो जिनको मालूम है, जिनका कॉन्सेप्ट 9 क्लास से क्लियर है, वो बोलेंगे यस इट इज अ रेशनल नंबर। कैसे? 21 को हम 21 अपॉन 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे, इनफैक्ट हम 0 के नीचे भी यदि 1 लगाएं तो देखो हियर डिनोमिनेटर इज नॉट 0, है ना। यहाँ एक ही कंडीशन दिया है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, बाकी हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ ऊपर वाला हमारा p नीचे वाला हमारा q है, सो इट कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म, सो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो इसीलिए रेशनल नंबर के अंडर में बच्चों सारे नंबर्स आ जाते हैं। कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं बच्चों, और आपको मालूम ही है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर। और सारे नेचुरल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। इसके अलावा होल नंबर आता है, 0 यदि ऐड कर दिया इसी में, सारे नेचुरल नंबर के आगे 0 यदि लग गया, तो 0 यदि इंक्लूड हो गया तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर के अंडर में आते हैं। और हमें मालूम है 0 कैन बी रिटन एज 0/1, सो इट इज अ रेशनल नंबर। इसके अलावा हम नेगेटिव नंबर्स को यदि इंक्लूड कर दें तो इंटीजर्स इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर हो तो Z प्लस हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम Z प्लस से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर हो तो Z माइनस से डिनोट कर देते हैं, है ना। और इंटीजर्स तो आप नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर, समझ रहे हो, नेगेटिव के जितने नंबर है सारे, देन 0 और अप टू इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर होते हैं। और इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर। -1/2 देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। p बाई क्यू के फॉर्म में हम क्यू की इसको लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आ जाती है इर्रेशनल नंबर। तो फिर इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे तो हमारे रेशनल नंबर के अंदर आ गए। लेकिन बच्चों यदि मैंने कहा एक नंबर है हमारा कौन सा, यदि मैंने 2.999999 एंड सो ऑन लिख दिया, तो ये तो हमें मालूम है कि 9 इज रिपीटिंग
तो जो नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद वाला, वो रेशनल नंबर के अंडर में ही आता है। लेकिन व्हाट इफ यहाँ 999 के बाद आ गया एक 0000 एंड देन अगेन लास्ट में एक 9 आ गया, तो नाउ दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर बच्चों। इसको हम p बाय q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। तो वो नंबर देखो, रेशनल नंबर की हमने दो डेफिनेशन लास्ट ईयर पढ़ी हुई है। एक तो ये कि वो p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है, दोज नंबर्स विच आर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट होते जाए, वो नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर उसका जस्ट अपोजिट, देखो यहाँ पे 9999 यहाँ तक तो रिपीट हुआ, लेकिन आफ्टर दिस 9 ये 0000 हो गया, नंबर इज नॉट बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो वो नंबर जिसमें विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेट नहीं होगा यहाँ आगे, और आप करते जाओगे तो आता जाएगा, डिविजन करके नंबर आता जाएगा। तो दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट रिपीटिंग ऑल्सो, देखो सेम नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इर्रेशनल नंबर की बेस्ट डेफिनेशन बच्चों यही बोलती है कि दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दे आर इर्रेशनल नंबर। और बेसिकली ये नंबर एक एग्जांपल हो गया, ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका इर्रेशनल नंबर का। और जितने भी हमारे रूट के नंबर आते हैं, √2, √3, √4 नहीं ले सकते, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर है ना, √4 कैन बी रिटन एज 2, तो √4 को हम नहीं ले सकते, लेकिन हम √3, √5, देन √5, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, दोज नंबर्स which are non-terminating, non-terminating, non-terminating and non-repeating, non-repeating, repeating. They are irrational number, Q डैश से मैंने डिनोट कर दिया। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हो विच कैन नॉट बी रिटन एज p बाय q फॉर्म, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इस साल हमें रेशनल नंबर के अंडर में बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, बहुत ईजी है वो थ्योरम। और इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना है, हमें मालूम तो है कि √2, √3, √5 दीज ऑल आर इरेशनल नंबर, इस साल हमें उनको प्रूव करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेशनल नंबर के अंडर में हमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है बच्चों, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हमें इस थ्योरम में देखो क्या दिया है, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत इजी है बच्चों। देखो यहाँ क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। का मतलब जानने के पहले, इस थ्योरम का मतलब जानने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो बहुत सारे बच्चों को तो मालूम होगा, आई नो, जिनको नहीं मालूम उनके लिए एक बार बता देना जरूरी हो जाता है। प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और 1। जैसे फॉर इंस्टेंस 23 लिखा मैंने, 23 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, एक 23 खुद और 1 एक, है ना, 23 1 जा 23, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। आगे हम इसका और प्राइम फैक्टर में डिवाइड इसको नहीं कर सकते। लेकिन 21 यदि मैंने लिखा, 21 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, एक हमारा 3 हुआ, एक हमारा 7 हुआ और एक हमारा 1 हुआ। तो यही मैं बोल रही हूँ कि जो नंबर जिन नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और 1, दे आर प्राइम नंबर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। बेसिकली हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने पढ़ चुका है 7th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बच्चों बेसिकली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और बोल क्या रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, उनके प्राइम नंबर्स के
प्रोडक्ट के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बोली है कि इनके जो प्राइम नंबर्स आते हैं दे विल बी यूनिक फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर। 21 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मिलेंगे, वो 3, 7 और 1 ही होगा, के अलावा कुछ नहीं होगा। यस, यू कैन चेंज द अरेंजमेंट। आगे आप 1 लिख सकते हो, फिर 3 लिख सकते हो, फिर 7 लिख सकते हो, या 7 को आगे लिख सकते हो। पोजीशन कैन बी चेंज, लेकिन प्राइम नंबर्स सेम रहेंगे, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के। तो यही बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक, कुछ नहीं, सिंपली आपको बोला है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट यदि आपको मैं बोलूं तो एलसीएम जैसे हम निकालते हैं ना, तो एलसीएम निकाल के हम प्राइम नंबर्स में लिखते हैं, तो वही यहाँ पे थ्योरम के रूप में हमें दे दिया है। ओके, तो इजी है ना, इजी है। अब इसको इसी के ऊपर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, वो देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों को आता होगा, हम एक बार समझ लेंगे उसको। उसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, उसको देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको मालूम ही है। 6 का यदि हम फैक्टर्स निकाले तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक, इजी। फिर 72 है, तो चलो 72 के हम निकाल लेते हैं। 72 को प्राइम फैक्टराइज यदि आप करोगे तो सबसे पहले देखो, जब तक इवन नंबर रहता है तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से यदि हमने किया तो ये 2 3 जा 6, 1 कैरी गया तो 2 6 जा 12। यहाँ अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16, क्योंकि 2 1 जा 2 हुआ, 1 कैरी गया यहाँ पे, तो 8 16, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो 72 के फैक्टर्स हमें क्या मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड यहाँ 1 भी लिख देते हैं। अच्छा, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार 2 है, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स 2 है, तो ये हम 2 की पावर में 3 लिख देंगे। ओके, और पावर में यदि लिखना है तो यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे 3 पावर 2 भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया। ठीक, अब लास्ट वाला हमारा क्या है, 120 है, तो चलो 120 का भी हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके भी। अच्छा, इसे आप प्राइम फैक्टर्स जो हम निकालेंगे वो आप रफ में भी कर सकते हो या फेयर में भी कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक, तो 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं। देखो 10 को अलग कर देते हैं, 2 और 5 तो ऐसे ही मिलने वाला है। 2 6 जा 12 और 2 3 जा, तो यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 मिल जाना है। ठीक, तो अब इसको यदि हमने स्क्वायर पावर के फॉर्म में लिखा तो क्या होगा, 3 टाइम्स हमारा 2 है, तो ये 2 की पावर 3 हो गया, और यहाँ 1 टाइम 3 है तो 3, और ये 1 टाइम 5 है तो 1 टाइम 5 लिख दिया। अब यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, इसको क्या लिखा है पहले समझते हैं। नॉर्मली हमें मालूम है, आपको वो ये मालूम ही होगा कि जब हमको एलसीएम निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इन तीनों में जो कॉमन चीजें आ रही हैं, ये 2 इन तीनों में, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ रहा है इन तीनों में, तो हम ये ले लेते हैं, 1 टाइम हमने 2 लिख दिया। देन अगेन देखो सेकंड वाले में 3 बस आ गया, बाकी सब में 2 है, लेकिन फर्स्ट वाले में 2 नहीं है, 3 है यहाँ, तो हमने देखा कि अरे तीनों में ये 3 कॉमन जा रहा है, तो हम ये 3 ले लेते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके 3 लेते हैं। देन और कुछ कॉमन जा रहा नहीं, फर्स्ट वाले में 2 और 3 है, तो और कुछ कॉमन जाने का सवाल ही नहीं होता। बाकी जितने भी बचे हुए नंबर्स रहते हैं, देखो 1 2 2 2, देन ये 3, सबको हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। 2 इंटू 2 ऊपर बचा है, इंटू 3 बचा हुआ है, और इंटू 5 बचा हुआ है। तो ये सारे नंबर्स हमें जो बचे हुए रहते हैं वो लिख लेते हैं, है ना, जितने कॉमन निकले उनको एक बार लिख लिया, और कॉमन निकलने के बाद जितने बचे हुए हैं उन सबको लिख लेते हैं, ये हमारा एलसीएम निकल जाता है। ओके, और एचसीएफ में हम जितने भी कॉमन है, एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो एचसीएफ में हम पहले इन सबको इरेज कर देती हूँ मैं। लेट्स इरेज ऑल दिस। तो यहाँ पे एलसीएम में हमने क्या किया था, 2 कॉमन गया था, 3 कॉमन गया था, बचे हुए हमारे 2 2 और 2 2 और एक 3 और एक 5 आ गया था, और एचसीएफ में हमारा क्या आ गया था, एक 2 और एक
3 आ गया था कॉमन, है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से कि लिखा क्या है, यहाँ पे हमें एक और चीज, ये तो हमें मालूम है, ये हमारा पुराना मेथड है, एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं ये हमें मालूम था। एक और मेथड है जो आपको इस बुक में दिया हुआ है, वो और इजी है बच्चों, क्योंकि जब हमें ये तो नंबर्स के टर्म में है, हमें फॉर इंस्टेंस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा नंबर दिया हुआ है हमें एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें बोला कि नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। यहाँ इस तरह के हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के रूप में दे दिया और हमें बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। उस समय ये वाला मेथड जो अभी हम देखने जा रहे हैं ये काम में आता है, इजी पड़ता है। वैसे तो इस मेथड से हम इस मेथड का यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इजी मेथड हमको देखना जरूरी है क्योंकि टाइम बचाना भी जरूरी होता है ना। तो यहाँ देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ क्या होता है, HCF the product of smallest power of each common prime factor in the number, product of smallest power। यहाँ ध्यान से देखो इस फर्स्ट वाले नंबर में 2 के ऊपर ये एक ही 2 है तो 2 की पावर 1, 3 की पावर भी 1। यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 मुझे सबसे स्मॉलेस्ट पावर की दिख रही है। बाकी देखो सेकंड वाले में 2 की पावर 3 है और थर्ड वाले में भी 2 की पावर 3 दिख रहा है, तो स्मॉलेस्ट पावर है क्या, नहीं, स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 है। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो 2 की पावर 1 हमने ले लिया और 3 की पावर 1 भी हमें स्मॉलेस्ट कौन सी मिल रही है, 3 की पावर 1 ही मिल रही है स्मॉलेस्ट। देखो सेकंड वाले में 3 की पावर 2 बड़ा हो गया, थर्ड वाले में भी 1 ही है तो 1 वाला हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो 5 दिया है, लेकिन यहाँ कहीं 5 है ही नहीं, तो हम क्या एज्यूम करते हैं 5 की पावर 0 होगी, 0 इज स्मॉलेस्ट पावर, 1 से ऑब्वियसली छोटा है। किसी की भी पावर, आपको मालूम होना चाहिए, किसी की भी पावर यदि 0 हो तो उसके वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ हम एज्यूम कर सकते हैं कि 5 की पावर 0 है तो 0 इज द स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ पे इसलिए हम 5 नहीं लिखते एचसीएफ निकालते वक्त, ठीक। दो लास्ट वाले में 5 है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट पावर होता है वो जब हम प्राइम फैक्टर में लिखते हैं तो वो हमारा एचसीएफ होता है। देखो स्मॉलेस्ट पावर को आपने निकाल के लिखा तो आपको एचसीएफ निकलेगा। इसी का अपोजिट यदि आपने लार्जेस्ट पावर लेके चले, आप यदि लार्जेस्ट, लेट्स इरेज दिस, ये इसकी हमको जरूरत नहीं है तो इसको इरेज कर देते हैं। यदि आपने ग्रेटेस्ट पावर लेके चले तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एलसीएम। कैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 की लार्जेस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 की लार्जेस्ट पावर हमें 3 दिख रही है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालते वक्त 2 की लार्जेस्ट पावर मैंने 3 ले ली। 3 की लार्जेस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 इज द लार्जेस्ट पावर वाला नंबर, है ना। तो 3 की पावर 2 हमारा लार्जेस्ट पावर वाला नंबर हमने ले लिया। नेक्स्ट हमारा 5 और 1 बचा हुआ है, तो 5 की पावर 1 ही मुझे लार्जेस्ट दिख रही है, तो 5 की पावर 1 ले लिया हमने, है ना, और 1 बचा हुआ है। तब ध्यान से देखो जो हमने यहाँ पे किया था, 3 बार 2 था तो 3 की पावर 2 की पावर 3 यहाँ आ गया, 2 बार 3 था तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आ गया और 5 और 1 बचा हुआ था। आप दोनों मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। बच्चों जब आपको इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है ना, तो ये मेथड आपको ज्यादा इजी पड़ेगा स्मॉलेस्ट पावर वाले यदि हमने ले लिए। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस यही वाला मैंने एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल लिया कि यू हैव टू फाइंड आउट द you have to find out the LCM and HCF of x square y and x y square। तो यहाँ पे आप जब सबसे पहले एलसीएम निकाल, चलो एल लिख दिया तो एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ दोनों में देखो x की पावर मेरे को 2 बड़ी दिख रही है तो x की पावर 2 लिख दिया। यहाँ दोनों में y की पावर 2 बड़ी दिख रही है तो हाईएस्ट पावर, ये लो खत्म हो गया एलसीएम, मिल गया हमें इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सो इजी टू राइट, है ना। तो इसी तरह से एचसीएफ भी देखो, एचसीएफ कितने इजी निकल जाएगा, स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रहा है मुझे, y दिख रहा है, यहाँ पे मैंने y लिख दिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, तो xy। तो देखो कितनी इजी मेथड में, यदि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाता है तो इट बिकम्स मोर इजी व्हेन यू कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए ये मेथड भी आपको अच्छे से मालूम होना जरूरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताने की कोशिश की है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट वाला एक एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग तरह का है। देखो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमें एक फॉर्मूले का यूज करना है बच्चों। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है पहले पढ़ते हैं उसको। एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो चलो 6 और 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 का यदि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 into 3 मिलेगा, और 20 का यदि मैंने किया तो हमें 2 into 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 मिल गया। तो यहाँ पे यदि मैंने एलसीएम लिखा तो मुझे मालूम है एलसीएम में हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो 2 की पावर मेरे को 2 ज्यादा बड़ी दिख रही है तो 2 ले लिया, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1 दिख रही है और 5 की पावर भी 1 दिख रही है। ओके, मल्टीप्लाई करके हम बाद में लिखेंगे। और एचसीएफ यदि मैंने निकाला तो लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 की पावर सबसे छोटी 1 दिख रही है तो 2 बस आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 हम नहीं ले सकते, यहाँ देखो यहाँ 3 की पावर 0 आ जाएगी क्योंकि दूसरे वाले में 3 नहीं है, और ऊपर वाले में 5 की पावर 0 आ जाएगी तो इसको हम नहीं ले सकते। 5 की पावर 0 लिखोगे क्या? वो तो 1 ही होता है ना उसका मतलब, तो ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है। तो एल एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। ओके, ये भी मिट गया मेरा, इसको 2 लिख देते। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 2। अब जो हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में याद रखना है वो क्या है, इसके ऊपर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से एक फॉर्मूला है उसको अच्छे से याद रखना है और कुछ नहीं। तो यदि आपको ए और बी दो नंबर दिए हुए हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे आपको 6 और 20 दो नंबर दिए हुए थे कि नहीं, तो वैसे ही यदि ए और बी कोई दो नंबर है तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी should be equal to और will be equal to A into B, product of those two number। तो यहाँ पे अभी हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे भी, हमें वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। हमने निकाल तो लिया अपना एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, अभी हमको वेरीफाई करना यदि हुआ कि हमने जो एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला वो करेक्ट है कि नहीं, देन वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। ओके, अब इसको एक बार हम करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। हमें क्या था, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी हमारा क्या है 6 कॉमा 20 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 6 कॉमा 20 मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये होना चाहिए, राइट। अब हम ले लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम और एचसीएफ है हमारा, तो एलसीएम हमारा कितना आया है, ये हमने निकाला नहीं है, 2 5 5 2 10 होता है और 60, ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक, तो यहाँ एलसीएम हमारा क्या आ गया 60 इंटू एचसीएफ हमारा 2 आया हुआ है, तो ये क्या मिल जा रहा है हमको 120 मिल जा रहा है। अब हम ए को ए इंटू बी भी करके देख लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा क्या करना है, ए इंटू बी करना है, तो ए इंटू बी करके देखते हैं। A है हमारा 6 और B है हमारा 20, दिस विल अगेन गिव यू 120, तो हेंस वेरीफाइड, जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है दे आर करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको बहुत ज्यादा यूज में आना है, एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में भी है, विल डू दैट, तो आपको अच्छे से और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, जो रेशनल नंबर वाला पार्ट है, इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सीखना है और एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब आ जाते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस ईयर के लिए आपको बच्चों, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स है। बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% फॉर श्योर आता ही है, तो इसको हमको अच्छे से करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। बच्चों प्रीवियस ईयर में हमने ये देखा था कि √2, √3, √5 दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। इस साल क्लास 10 में हमें ये प्रूव करके बताना है कि √2 या √3 या √x बोल लो आप, दे आर इरेशनल नंबर, यदि x हमारा प्राइम नंबर हुआ तो, हाँ, दे आर इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम एक नया मेथड यूज करते हैं विच इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। इस मेथड में हम कुछ जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है √2 इज इरेशनल, इसका हम अपोजिट लेके चलते हैं, हम लेके चलेंगे कि लेट सपोज √2 इज रेशनल नंबर। अब बाद में जाके ना हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग प्रूव हो जाता है, हम सॉल्व करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंगे। तो लास्ट में जाके हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाता है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि √2 जो है वो इरेशनल नंबर। इस मेथड को ही हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं और इसमें हमें अपने आप को ही रॉन्ग प्रूफ करना रहता है। ओके, तो इस मेथड का तो यूज हम करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है या थ्योरम को कैसे यूज करना है, लेकिन उसके पहले हमें थ्योरम 1.2 देखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि थ्योरम 1.2 का यूज हमें थ्योरम 1.3 में
करना है। तो इस थ्योरम को एक बार हम समझ लेते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थ्योरम 1.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई, ये आ ही जाता है ना। तो चलो पहले थ्योरम 1.2 देख लेते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट कर लेते हैं कि पी एक प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 इज अ प्राइम नंबर। फिर क्या बोला है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो यदि ये 5 जो है ये 625 को डिवाइड करता है, तो देखो 625 को यदि आपने 5 से डिवाइड किया तो यस डिवाइड होता है, हमारा 125 आ जाता है, 125 आ जाता है, राइट। तो यदि ये 625 क्या है, 25 का स्क्वायर ही तो है। 625 25 का स्क्वायर है, जिसको स्क्वायर याद नहीं है वेरी बैड, याद होना चाहिए। 625 25 का स्क्वायर होता है, तो 5 जो है वो 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा, करता ही है। 25 डिवाइडेड बाय 5 हमारा क्या होता है, ये हमारा 5 होता है कि नहीं। तो यही इस थ्योरम में बोला है कि यदि 5 कोई एक प्राइम नंबर यदि किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ इट इज डिवाइडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो यही प्राइम नंबर जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। किसी को स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आई होप समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स इरेज ऑल दिस फर्स्ट, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या ले लें, लेट्स सपोज हमने 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि 2 एक प्राइम नंबर है, अब 2 हमारा जो है वो 16 को डिवाइड करता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 को भी तो 2 डिवाइड करेगा, है ना। तो यही इस थ्योरम में बताया गया है कि कोई भी नंबर यदि इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर यदि किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया होगा आई होप। इसी का यूज हमें नेक्स्ट वाले थ्योरम में करना है, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि कोई भी नंबर यदि किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, जैसे कि मैंने बोला इसके लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करना है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसका हम अपोजिट लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पे लेट क्या करना है, लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आप देखेंगे फिर अपने आप से भी करना जरूरी है। रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अब यदि ये रेशनल नंबर है तो अभी अभी हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, इट कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे रूट टू जो है इसको हम पी बाय क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेयर यहाँ लिखना जरूरी है बच्चों, ये मेंशन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वेयर पी एंड क्यू आर integers, integers, q cannot be equal to 0 and p and q, p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers. अब यहाँ समझो कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। लेट सपोज एक नंबर हमने ले लिया 25 और दूसरा ले लिया 9। अब यहाँ ध्यान से देखो, 25 एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों मिला के पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं, दे मेक्स अ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसको आप और लोएस्ट टर्म में ले जा सकते हो क्या, नहीं, और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। देखो कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो या आप को प्राइम लिख लो या आप HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। ये लिखना मस्ट है बच्चों, क्योंकि बाद में जाके इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ओके, हमें कॉमन फैक्टर एक और मिलेगा। तो इसलिए इस लाइन को तो आप ध्यान से देख लो और इस लाइन को आपको लिखना मस्ट है कि P और Q जो हम ले रहे हैं वो इधर को प्राइम लिख लो आप, वो भी चलेगा, या फिर HCF इन दोनों का क्या है, 1 है। ये आपको लिखना मस्ट है। ओके, आगे देखो क्या करेंगे, हम कर देते हैं इसको, जैसे ही हम रूट वाला नंबर देखते हैं ना, तो हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड याद आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा देखो, √2 का स्क्वायर और यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर। यहाँ हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया और यहाँ हमें p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें p स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2q स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये p स्क्वायर का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमने किया था ना, जो हमने ये थ्योरम यूज की थी, p जो है, सॉरी 2 जो है, लेट्स इरेज दिस। यहाँ देखो 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम p स्क्वायर अपॉन 2 नहीं लिख सकते क्या, दिस विल बी इक्वल टू q स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो q स्क्वायर आ रहा है, इंटीजर है वो हमारा। तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हमको लिखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं और वहां लिखते हैं, ठीक। ओह! ये 2 गड़बड़ हो गया। ये अब ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और वहाँ लिखते हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स डिवाइड्स p स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स डिवाइड्स p आल्सो। अब देखो, ये स्टेप बच्चों आपका मस्ट है। यहीं पे मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या करना है। यहाँ पे अटक जाते हैं, उसके बाद आगे आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो देखो यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट लिखा है 2 डिवाइड्स p, इसी को आपको क्या इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। 2 डिवाइड्स p को आप इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे, p/2। 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, राइट। और इसे लेट कर लेंगे, हमें हमें इसको लेट करना है किसी और इंटीजर के रूप में। इस स्टेप को आपको बार-बार मैं बोल रही हूँ, याद रखना है, ओके। यही तरीका है इसको प्रूव करने का। 2 डिवाइड p कर दिया और इसको लेट कर लेते हैं हम किसी इंटीजर r से। तो वेयर r इज एन इंटीजर, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p विल बी इक्वल टू 2r। ठीक, अब हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, थोड़ा देखते हैं। इक्वेशन 1 हमारी थी p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे पीछे चलते हैं और बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा, देखो हमारा क्या था, p स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला था 2q स्क्वायर, यही था हमारा। p स्क्वायर की जगह 2r को पुट कर दिया तो 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल गया 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ से 2 से तो कैंसिल करते तो वी आर लेफ्ट विथ 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज q स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि वो वाली थ्योरम जो है हमने पहले पढ़ी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसी का यूज पूरा इस थ्योरम में हो रहा है। यहाँ पे हम एक पहले लाइन बना, अब सही है। अब यहाँ पे देखो, सेम वही चीज लिखना है हमें, 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स, देखो ये थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था थ्योरम 1.2 थ्योरम 1.3 को प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थ्योरम 1.2 आती नहीं है। 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q आल्सो। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये q को भी डिवाइड कर सकता है और पीछे हमने देखा था कि 2 जो है, सॉरी ज्यादा पीछे आ गए हम, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर सकता है ना। तो इट मींस व्हाट, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, इट मींस 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ। ऊपर तो हमने लिखा था कि दे आर को-प्राइम नंबर, दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो असम्पशन है वो रॉन्ग प्रूफ हो रहा है और यहीं से हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा असम्पशन रॉन्ग प्रूफ इसलिए हो रहा है क्योंकि √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर। समझ में आया है? इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना रहता है। तो अब कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 इज द कॉमन
factor of P and Q both. This contradict बहुत ही स्पेशल हैंडराइटिंग आ गई है, contradict our assumption, hence root 2 is irrational. बस यहाँ तक हमें इस तरह से इस थ्योरम को प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट 2 को रेशनल नंबर ले लेते हैं। रेशनल नंबर यदि है तो इट कैन बी रिटन इन P बाय Q फॉर्म, कर दिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मेंशन कर दे क्या कि दे आर को प्राइम नंबर। इधर आप को प्राइम नंबर लिख दो या फिर आप HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 लिख दो, दोनों सही है। अब यहाँ से रूट को देखते ही हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड की याद आ जानी चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जानी है। पी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें थ्योरम 1.2 का यूज कर लेना है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला इस वाले प्लेस में हम मैक्सिमम बच्चे भूल जाते कि क्या करना है, तो इस स्टेटमेंट को ही आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। तो p डिवाइड 2 कर देंगे और इसे लेट कर लेना है किसी और एक इंटीजर के रूप में, किसी और इंटीजर को ले लेना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके बाद इस p की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो आपको 2 जो है वो q का भी एक फैक्टर मिल जाएगा। अब 2 जो है वो p और q का दोनों का फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको, हमने तो को प्राइम नंबर लिया था, है ना। तो ये को प्राइम तो आ नहीं रहा है, ये 2 एक और फैक्टर मिल रहा है कॉमन, तो हमारा अजम्पशन इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि रूट 2 जो है वो इरेशनल है। इतना आपको बार बार प्रैक्टिस करना है बच्चों। रूट सी के लिए लेके करके देखो, आप रूट एक्स के लिए करके देखो। इसी तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, ये आपके थ्योरम के फॉर्म में भी आ सकता है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे बच्चों। तो आई होप आपका इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। मुझे लगता है कि आज के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इजी आपको लगेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास बहुत ही क्रूशियल क्लास है बच्चों। तो यहाँ से हमें बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध के चलना बोलते हैं ना, एकदम अपने आप को टाइट करके, अपना स्केड्यूल को टाइट करके ही चलना है और डेली का रूटीन फॉलो करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ग्रेजुअली हम आज तो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, फिर हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस भी करेंगे, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हो जानी है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।